जब हारने लगेगा बीजेपी का एमपी तो पोस्टल ऑर्डर से लगेगा। बेईमानी आप नहीं करना चाहते हैं ना, पोस्टल से। चुनाव आयोग ने इतना बेईमानी की, बेईमान बना कि पोस्टल बैलेट को अब अंतिम में कह रहा है कि हम गिनती करें, ऑर्डर निकल। ये ऑर्डर पहले क्यों नहीं निकला? है ना ये बेईमानी का रास्ता आपका? पोस्टल गिनती पहले क्यों नहीं, बाद में क्यों? मैं अपील करता हूं इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट और वर्कर से, पोस्टल की गिनती अपने सामने करा करके दस्तखत करके रख लीजिएगा। वो जब भी अनाउंसमेंट करे, लेकिन बिना दस्तखत के आप पोस्टल की गिनती को मत छूइए। नमस्कार, आप लाइव स्टडीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। 2024 लोकसभा चुनाव और कल परिणाम आने हैं। ऐसे में बिहार के साथ साथ देश की सियासत भी गर्म है। पूर्णिया में पप्पू यादव ने स्पष्ट रूप से कह दिया है, कलेक्टर साहब सुन लीजिए, कल काउंटिंग है और काउंटिंग में पारदर्शिता बरतिएगा, क्योंकि या आप जान लीजिए कि मरता क्या नहीं करता। वही कार्यकर्ताओं को भी कह रहे हैं, कफन बांध के सर पर आइए, क्योंकि लोकतंत्र को बचाना है और लोकतंत्र के साथ अगर कोई खिलवाड़ करेगा तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पप्पू यादव ने भी कमर कस लिया है, कल काउंटिंग है और ऐसे में पप्पू यादव अब स्पष्ट रूप से कहते नजर आ रहे हैं कि देखिए, काउंटिंग में भी कलेक्टर साहब पारदर्शिता बरतिएगा, क्योंकि लोकतंत्र को बचाना है। सबसे पहले आप पप्पू यादव को सुनिए, क्या कुछ करें। पूर्णिया की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा और एक एक साथियों और सभी जाति धर्म वर्ग समूह समाज के लोगों का अभिवादन, आभार, अभिनंदन, प्रणाम, सलाम और जोहार। बेटे की तरह दायित्व को भी निभाया, कर्तव्य का पालन भी किया और पूर्ण भरोसा भी अपने बेटे के प्रति दिखाया। दूसरा, 1951 अधिनियम, निष्पक्ष मतदान, ये चुनाव आयोग का दायित्व। जिस तरह जनता ने चुनाव आयोग के पर भरोसा किया, वैसे मैं चुनाव आयोग से उम्मीद करूंगा कि आप निष्पक्ष काउंटिंग, पारदर्शिता के साथ अपने कर्तव्यों का पालन आप करें। मेरा सवाल है, आज के दौर में निरंतर ईवीएम पर सवाल उठ रहा है। और इतना ही नहीं, यह दुनिया के लिए एक विषय बन गया। जनता का गुस्सा, आक्रोश, जो जनता 10 सालों में भरोसे किए थे, उम्मीद किया गया था, एक विश्वास किया था और सपने देखे थे अपनी जिंदगी के बारे में, खुशियों के बारे में, मुस्कुराने के बारे में, रोजगार के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, गरीबी से निकलने के बारे में, न्याय के बारे में। सारे सपने टूट गए, महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी दुनिया का सबसे नंबर 1 पे चले गए, भ्रष्टाचार हर व्यक्ति के जीवन के लिए मौत का कारण बनता चला जा रहा है, न्याय की उम्मीद इस देश में नहीं रही। अपने आप में खुद जहां 12 सीट वहां 14, जहां 5 वहां कुछ, जहां 2% स्वीप किया वहां कुछ,
जहां कांग्रेस और अखिलेश का स्विंग किया वहां कुछ नहीं, वहां 6 सीट। मतलब ये एग्जिट पोल साइकोलॉजिकल इफेक्ट, जब इन्होंने देख लिया कि हम बर्बाद हो रहे हैं और मेरा गठबंधन अलग हो जाएगा, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पहले ही हमसे अलग हो जाएगा, गठबंधन को रोक के रखने के लिए और बीजेपी का वर्कर और कलेक्टर को धांधली करवाने के लिए इन्होंने इस एग्जिट पोल को लाया, ताकि बीजेपी का वर्कर का मोरल बना रहे, कोई गठबंधन हमको छोड़ के ना जाए और हम कलेक्टर से बेईमानी कर 100 से 20,000 के अंदर में जो वोट होगा जिसका जीत का, वहां पर कलेक्टर के द्वारा ये मनोवैज्ञानिक प्रेशर देकर उसको चैलेंज कर सकता है। इतना ही नहीं करेगा ये, चुनाव आयोग ने इतना बेईमानी की, बेईमान बना कि पोस्टल बैलेट को अब अंतिम में कह रहा है कि हम गिनती करें, ऑर्डर निकल। ये ऑर्डर पहले क्यों नहीं निकला? ये ऑर्डर पोस्टल का गिनती, और यदि गिनती हम कर भी देंगे तो हम रिजल्ट आउट नहीं करेंगे, रिजल्ट आउट बाद में करेंगे। मतलब जब हारने लगेगा बीजेपी का एमपी तो पोस्टल ऑर्डर से जिताइएगा। बेईमानी आप नहीं करना चाहते हैं ना, पोस्टल से है ना, ये बेईमानी का रास्ता आपका। पोस्टल गिनती पहले क्यों नहीं, बाद में क्यों? मैं अपील करता हूं इंडिया गठबंधन के एक कैंडिडेट और वर्कर से, पोस्टल की गिनती अपने सामने करा करके दस्तखत करके रख लीजिएगा। वो जब भी अनाउंसमेंट करे, लेकिन बिना दस्तखत के आप पोस्टल की गिनती को मत छोड़िएगा। 3 दिनों से हम अपने वर्कर को यहां 17C फॉर्म, उसके बाद ईवीएम का नंबर, आज 7 बजे हमारे सारे देश के हमारे बड़े बड़े स्पेशलिस्ट यहां आए हुए हैं। 7 बजे आज मेरे एजेंट की मीटिंग है और हम बताएंगे कि हमें पहले क्या करना है। हम पूरा कोऑपरेट करना चाहते हैं कलेक्टर साहब को और यहां के पदाधिकारी को। काउंटिंग को पारदर्शी रखें, अन्यथा मरता क्या दिक्कत। यदि हम जबरदस्ती लोकतंत्र की मौत होगी तो महाभारत का संग्राम है। लोकतंत्र को बचाने के लिए हमारे एक एक वर्कर बिहार में और पूर्णिया में मरने की तैयारी करके कल आएगा, कफन बांध के आए, हर माथे पर कफन होगा। कल हमारे 5 सदस्य लॉयर रहेंगे, सुबह 8 बजे से लेकर के शाम के 8 बजे तक, सारे सीनियर लॉयर। पूरे बिहार, उत्तर प्रदेश में अखिलेश और राहुल गांधी जी ने हर लोकसभा में 5 सदस्य लॉयर किया है। मैं चाहूंगा बिहार में भी सारा कैंडिडेट जैसे मैंने यहां किया है, वैसे आप अपने अपने लॉयर को तैनात करें हर कीमत पर, ताकि कानूनी प्रक्रिया के साथ हमारी लड़ाई जारी। हम हर तरह से सजग हैं, हमारी आंख खुली हुई है, हम जगे हैं, हम जीतेंगे। बिहार इतिहास लिखेगा, उत्तर प्रदेश राहुल गांधी को, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उसमें बिहार का एक नया इतिहास का अध्याय होगा। इंडिया गठबंधन किसी भी परिस्थिति में 15 और 20 के नीचे नहीं आ सकता। मिनिमम 15 से 14 और मैक्सिमम 20 से 21 भी लग जाता। इसीलिए मैं मोदी जी के, तो आपने सुना पप्पू यादव को स्पष्ट रूप से कहते नजर आ रहे हैं, कलेक्टर साहब सुन लीजिए, कल काउंटिंग है और ऐसे में पारदर्शिता काउंटिंग में बरतिएगा। और स्पष्ट रूप से कार्यकर्ताओं से भी कह रहे हैं, सर पर कफन बांध लीजिए और
मर मिटने की तैयारी के साथ मोर्चा संभालिए, क्योंकि लोकतंत्र को बचाना है और लोकतंत्र को बचाने के लिए सर पर कफन बांध कर आगे बढ़िए। खैर, इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।